नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में इंदौर कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज कोर्ट में पेशी के दौरान सुरेंद्र पटवा ने अपनी आर्थिक परेशानियों का खुलासा किया और देश के व्यापारिक संकट को लेकर गंभीर बयान दिया। पटवा ने कहा कि नोटबंदी और कोरोना महामारी के बाद उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि कई वित्तीय दायित्व पूरे नहीं हो पाए। आपको बता दें कि सुरेंद्र पटवा के खिलाफ 70 से ज्यादा चेक बाउंस मामले कोर्ट में लंबित हैं। कई मामले हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पटवा ने जमानत मिलने के बाद कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वे उसका सम्मान करेंगे। पटवा ने कोर्ट में पेशी के दौरान बताया कि 2016 में नोटबंदी के बाद उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। फिर कोरोना महामारी के कारण स्थिति और बिगड़ गई। पटवा का बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा पॉलीमर और फार्मा सेक्टर से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं बल्कि देश भर के हजारों व्यापारियों ने ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया। पटवा ने भरोसा जताया कि वे अपनी देनदारियां चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और समय आने पर सभी भुगतान करेंगे। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। ये मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदौर शाखा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। बैंक का आरोप है कि परिवार ने बैंक लेन देन में गड़बड़ी की। इतना ही नहीं, 2014 में पटवा की कंपनी ने 36 करोड़ का लोन लिया था, जो किस्तें ना चुकाने की वजह से एनपीए घोषित किया गया। बाद में बैंक ने कोर्ट में संपत्ति जब्त करने के लिए याचिका दायर की। कई अदालतों में सुनवाई के बाद में मामला डीआरटी पहुंचा। पटवा की घोषित संपत्ति 66.99 करोड़ रुपए है, जबकि उन पर 58.25 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा उनके खिलाफ 173 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। इतिहास गवाह है कि कोर्ट में कई नोटिस के बावजूद पटवा कई बार पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते उन्हें सम्मन भी जारी करना पड़ा। सुरेंद्र पटवा सिर्फ एक विधायक ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भारी राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। वे रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक चुने गए। सुरेंद्र पटवा पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। इस पूरे मामले में ना सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि कारोबारी जगत में भी भारी हलचल मचा दी है। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि यह विवाद कानूनी मोर्चे पर कहां जाकर थमता और सुरेंद्र पटवा अपनी राजनीतिक और कारोबारी साख बचाने में कितने सफल हो पाते हैं। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां जबलपुर में बलदेव बाग चौराहे पर गुरुवार रात उस समय बवाल मच गया जब पूर्व भाजपा महापौर प्रभात साहू और ट्रैफिक आरक्षक के बीच हेलमेट चेकिंग को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पूर्व महापौर के समर्थकों ने मौके पर ही धरना दे दिया और सड़क जाम कर दी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूर्व महापौर प्रभात साहू अपनी एक्टिवा से आगा चौक की ओर जा रहे थे, तभी चौराहे पर तैनात एक ट्रैफिक आरक्षक ने उन्हें हेलमेट चेकिंग के लिए रोका। यही बात विवाद की वजह बन गई। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद आरक्षक मौके से तुरंत चला गया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता और प्रभात साहू के समर्थक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और सड़क पर ही बैठकर धरना दे दिया। सड़क जाम होने से लोगों को भारी परेशानी हुई और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भाजपा विधायक अभिलाष पांडे और सांसद आशीष दुबे भी वहां पहुंचे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की और आश्वासन देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम पर एडिशनल एसपी अंजना तिवारी का कहना है कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। कुछ देर तक धरना और जाम जारी रहने के बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भीड़ धीरे धीरे वहां से हट गई। हालांकि इस घटना पर अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन यह घटना जबलपुर शहर के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।